प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और हम कर रहे हैं कक्षा 6 के अंदर जो गणित विषय है उसमें पहला अध्याय संख्याओं की जानकारी। और उसके अंदर आज हम टॉपिक ले लेते हैं अंकों से संख्या निर्माण। अंकों से संख्याओं का निर्माण है वो किस प्रकार से करेंगे, तो हम आज का अध्याय शुरू कर रहे हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं अंक व संख्या। अंक व संख्या, तो अंक कितने हैं अपने पास? तो अंक 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये अपने पास अंक है। इसके अलावा एक अंक और है, वो है शून्य। तो कुल मिलाकर अपने पास आते हैं 10 अंक। ये है अंक। और जब ये अंक आपस में मिलते हैं, अंकों के मेल से, मेल मीन्स मिलना, मेल से संख्या का निर्माण होता है। मेल से संख्या का निर्माण होता है। ये अंक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? संख्या बनाते हैं। तो अंकों के मेल से संख्या का निर्माण होता है। तो संख्या हुई। अब अपने पास देखो, ये जो अंक है 1 से लेकर 9 तक, ये भी संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये क्या है? अंक भी है और संख्या भी है। ये दोनों है, अंक भी है और संख्या भी है। अंक भी है और ये क्या है? संख्या भी है। तो दोनों चीज़ है। 1 से 9 तक अपने पास, जबकि 0 है वो कोई संख्या नहीं होती। 0 कोई संख्या नहीं है अपने पास। तो ये 1 से लेकर 9 तक ये अंक भी है और संख्या है। उसके बाद आती है अपने पास 10 संख्या, 11 12 13। तो इसमें देखते हैं हम अंक 1 और 0। इसमें 2 अंक है, 1 और दूसरा अंक आ गया 0। 11 के अंदर बात करें तो इसमें भी 2 अंक है, 1 और 1। 12 की बात करें तो इसमें भी 2 अंक है, 1 और 2। और 13 की बात करें तो इसमें 1 और 3। तो इस प्रकार से अंक है वो आपस में मिलकर आगे से आगे है वो कंटिन्यू संख्या बनाते रहते हैं। जैसे 9948। तो अब इसमें कितने अंक हो गए? इसमें 4 अंक हो गए। 9 9 4 और 8, इसमें कितने अंक हो गए? 4 अंक हो गए। तो इस प्रकार ये आपस में अंक मिलकर क्या करते हैं? संख्या का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं कि अपने पास आपको अंक दे दिए जाए और फिर उससे संख्या बनाई जाए। जैसे मान लो अपने अपने स्टार्टिंग से करते हैं शुरू, कि आपके पास 5 अंक है। अंक दिया गया है केवल एक अंक, अंक 5 दिया गया है। इस अंक 5 से आप कितनी संख्या बना सकते हैं? आप कितनी संख्या बना सकते हैं? यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास अंक केवल एक ही है, 5। और अंक 5 से हम कितनी संख्या बना सकते हैं? तो एक अंक से केवल हमारे पास एक ही संख्या बनेगी और वो क्या होगी? 5। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि 5 अंक भी है और संख्या भी है। तो एक अंक से केवल एक ही संख्या बनेगी। एक अंक से क्या बनेगी? एक ही संख्या। अब यदि अपने पास अंक दे दे 2, जैसे 1 और 5, अंक अपने पास दिए 1 और 5 से आप कितनी संख्या बना सकते हैं? तो हम देखेंगे कि 2 अंकों से कितनी संख्या बनेगी? एक अंक से कितनी संख्या बनी थी? एक अंक से, यहाँ हम लिख लेते हैं, एक अंक से एक संख्या बनती है। एक अंक से केवल हमने एक संख्या बनाई थी। अब देखते हैं 2 अंक, 1 और 5, इनसे यदि आपको संख्या बनाने के कहा जाए तो कितनी संख्या बनेगी? तो आप इनको व्यवस्थित करें। 1 और 5 कितना हुआ? 1 और 5 15। और दूसरा हम उसको उल्टे क्रम में लिख दें तो 5 और 1। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें 2 ही अंक हो, 1 और 5, क्योंकि 2 ही अंकों से बनानी है। तो 2 अंकों से कितनी संख्या बनी है? अपने पास 2 संख्या बनी है, 15 और 51। तो यहाँ हम देखेंगे
कि 2 अंकों से 2 संख्या बनती है। 2 अंकों से कितनी संख्या बनती है? 2 संख्या बनती है। 1 अंक से 1 संख्या बन रही है और 2 अंक से 2। यहाँ आपको अपवाद छोड़ देना है। कई बार ऐसे आ जाता है कि अंक 0 से कितनी संख्या बनती है, तो 0 केवल अंक है। 0 क्या है? अंक है। इससे संख्या का निर्माण नहीं होता। यहाँ भी यदि हमारे पास कह दिया जाए कि 0 और 1 से कितनी संख्या बनेगी, तो हम क्या कहेंगे? एक तो 10 बनी और एक 0 और 1, तो 0 और 1 इसको हम क्या कहेंगे? 1 ही कहेंगे। और 2 अंक की संख्या नहीं है, ये 1 ही अंक की संख्या हुई। तो यहाँ हम 2 अंकों से संख्या बना सकते हैं, 0 1, 1 0 और 0 1, यानी 10 और 1। इसी प्रकार यदि हमें दे दिए जाए 3 अंक, 1 3 और 5, हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। 3 अंक दिए जाए, अंक 1 3 और 5 से आप कितनी संख्या बनाओगे? कितनी संख्या बना सकते हैं? तो हम इसमें देखेंगे कि 1 3 5 से हम कितनी संख्या बनाएंगे। सबसे पहले एक अंक को स्थिर कर लीजिए और उसके बाद के अंक को लिख दीजिए 1 3 और 5। फिर उसके बाद 1 को स्थिर कर लीजिए, 3 और 5 है वो आपस में चेंज कर दीजिए, 5 और 3। पहले हमने 1 अंक लिया पहला और 3 और 5 को लिख दिया, फिर 1 के बाद 5 और 3 दोनों संख्याओं को उल्टा कर दिया। अब आप इससे अगला अंक ले लीजिए 3 अंक, 3 के बाद बाकी कौन कौन से बचे? 1 और 5। और दूसरी बार क्या करेंगे? 5 और 1 को उल्टा लेकर दीजिए, 5 और 1। अब हमने 1 से 2 संख्या बना दी, 3 अंक से भी 2 संख्या बना दी। अब अपने को करना है 5 से। तो 5 के बाद अपने पास कौन कौन से अंक बचे? 1 और 5, 1 और 3, तो 1 और 3। और उसके बाद इसको उल्टा कर दीजिए, 3 और 1। तो इस तरह से आप देखोगे 3 में कितनी संख्याएं बन रही है? 6 संख्याएं बन रही है टोटल। कितनी संख्याएं बन रही है? 6 संख्याएं बन रही है। तो इस प्रकार से हम अंकों से संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। अब इन अंकों में यदि हमारे पास पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या लिखो, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो जब भी कोई अंक आपको दे और उसमें सबसे छोटी संख्या लिखनी हो तो छोटे के क्रम में लिख दीजिए। तो सबसे छोटा अंक क्या है? 1, उससे बड़ा फिर 3 और फिर सबसे बड़ा लास्ट में 5। तो ये हो गया 135। और इन्हीं अंकों से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखो। तो बड़ी, तो आपको बड़े से स्टार्ट कर देनी है संख्या। तो बड़ा अंक क्या है? 5, उसके बाद उससे छोटा 3 और उस लास्ट में हमारे पास सबसे छोटा अंक 1। तो हम 5 3 और 1। तो अगर हमसे केवल ये पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या लिखें, तो आपको ये लिखनी है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रहे कि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे इसमें अंकों से संख्या निर्माण में। मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन आएंगे कि अंक 3 2 6 से मिलकर बनने वाली सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या लिखो। मीन्स अपने पास 3 भी दे सकता है, यहाँ पे अंक 4 भी दे सकता है। मान लीजिए अपने पास हम इसके केवल 3 अंक से ही समझते हैं। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो हम जब इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो इस क्वेश्चन में हमें 2 चीज़ पूछा गया है, एक तो सबसे छोटी संख्या और एक सबसे बड़ी संख्या। तो हम लिखेंगे सबसे पहले सबसे छोटी संख्या। और मैंने अभी आपको बताया है जब आपको सबसे छोटी संख्या लिखनी हो तो हमें छोटे से बड़े के क्रम में लिखने हैं अंकों को, और
सबसे पहले सबसे छोटा अंक कौन सा है, 2 है, उसके बाद इससे बड़ा 3 है और उसके बाद उससे बड़ा 6 है। तो ये अपने पास संख्या आ गई 236। यहाँ ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये जो 3 के बाद मैंने कोमा लगाया है, 2 के बाद कोमा लगाया है 6, तो ये कोमे का मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि ये अलग अलग अंक है 3, 2 और 6। यहाँ हमें कोमा नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ हमें संख्या लिखनी है, तो उनको एक साथ लिखना है 236। कोमा को हटा देना है। तो ये अपने पास एक उत्तर आ गया इसका, सबसे छोटी संख्या। उसके बाद दूसरा, सबसे बड़ी संख्या लिखो। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, वही छोटी संख्या लिखनी हो तो छोटे अंक से स्टार्ट करना है, बड़ी संख्या लिखनी हो तो बड़े अंक से स्टार्ट करते हुए हम लिखते जाएंगे 6, 3 और 2। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 632। तो एक तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है अपने पास कि जैसे हम अंक दूसरे ले लेते हैं, जैसे अंक 7, 1 और 5 से मिलकर, ये हमें अंक दिए गए हैं, 7, 1 और 5 से मिलकर बनने वाली संख्याएं लिखो। संख्याएं लिखो। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हमें ये नहीं कहा गया है कि सबसे छोटी लिखनी है या सबसे बड़ी लिखनी है, इससे बनने वाली सभी संख्याएं हमें लिखनी है। तो हमारे पास संख्याएं क्या होगी, संख्याएं होगी, पहले आप एक अंक का चयन कीजिए लीजिए, जैसे सबसे छोटे से ही शुरू कर लेते हैं हम, जैसे 1, फिर उससे बड़ा 5 और फिर 7। उसके बाद दूसरी संख्या लिखेंगे 1। अब जो अंतिम 2 अंक हैं उनको आपस में पलट दीजिए, तो 5 और 7 था, अब हम लिखेंगे 7 और 5। तो ये एक से स्टार्ट होने वाली लिख दी। फिर हम दूसरा अंक 5 लेंगे और बाकी के जो अंक है 1, 7, यानी एक छोटा और एक बड़ा। फिर 5 का दूसरा लिखेंगे कि इस 1, 7 को कर देंगे 7 और 1। फिर तीसरी संख्या लिखेंगे 7 से लिखेंगे, सबसे पहले 7 सबसे बड़ा अंक ले लेंगे और फिर 1 और 5, और फिर अगली संख्या लिखेंगे, वो लिखेंगे 7, 5 और 1, यानी 1, 5 को हम उल्टा कर देंगे, इस 7 को रख लेंगे। तो इस प्रकार हम 6 संख्याएं, अब सबसे छोटी और बड़ी जब पूछे तो हमें ऊपर वाले की तरह केवल 2 ही संख्या लिखनी है, और जब पूछे जाए कि सब मिलकर बनने वाली संख्याएं लिखो, तो इसका मतलब वो सभी संख्याएं पूछ रहे हैं, तो हमें सभी संख्याएं इस प्रकार से बनानी है। उसके बाद एक और सवाल आता है, क्वेश्चन आता है कई बार कि अंक 3, 4 और 0 से मिलकर बनने वाली सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या लिखो। ये अपने पास क्वेश्चन आता है, 3, 4 और 0 से मिलकर बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखो। तो मैंने अभी आपको बताया है, जब सबसे छोटी संख्या लिखनी हो तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा अंक, और सबसे छोटा अंक अपने पास 0, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, तो 0, 3, 4, ये सबसे छोटी संख्या हो गई। और सबसे बड़ी संख्या पूछे तो बड़े से छोटे के क्रम में लिख दीजिए, यानी सबसे बड़ा अंक 4, उससे छोटा 3 और फिर 0। तो ये हो गई अपने पास 0, 3, 4, और दूसरी सबसे बड़ी संख्या हो गई 430, और इसको हम बोलेंगे 34। अब यहाँ जो कन्फ्यूज़न करने वाला क्वेश्चन आता है वो ये आता है, दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अंक 3, 4 और 0 से मिलकर बनने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी व
सबसे बड़ी संख्या लिखो। सबसे बड़ी संख्या लिखो। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ हमें एक कंडीशन दे दी है बीच में कि 3 अंकों की संख्या हमें लिखनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या लिखेंगे और सबसे छोटी संख्या, अब आप पहले हमने जो लिखी थी वही लिखते हैं। अब सबसे छोटी अंक संख्या 0, क्योंकि सबसे छोटी संख्या लिखते हैं तो मैंने बताया सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा अंक 3 और उससे बड़ा अंक 0 3 4। लेकिन यहाँ ये आ गई कि सबसे छोटी संख्या तो ये हो गई, लेकिन हमें इसने क्या पूछा था, 3 अंक की, जबकि इसमें 0 स्टार्टिंग में 0 का कोई महत्व नहीं रहा। तो ये क्या आ गई, 2 अंक की संख्या हो गई। ये केवल 34 बोलेंगे इसको। तो ये कितने अंक की संख्या हो गई, 2 अंक की। और हमें बनानी कितने अंक की है, 3 अंक की। तो उस कंडीशन में क्या करना है, जो लास्ट के 0 और 3 है उनको आपस में चेंज कर देना है, केवल लास्ट वाले 2 अंकों को, बाकी एज इट इज़ रहेगा। तो हम इसको लिखेंगे, पहले 3 आ जाएगा फिर 0 आ जाएगा, 3 0 और 4। तो ये कितने अंक की हो गई, 3 अंक की। तो इसमें 3 अंक है। तो सबसे छोटी संख्या जब पूछा जाता है तो ये लिखनी है, न कि ये 34 नहीं लिखना है अपने को, केवल 3 0 4 जब 3 अंक की पूछी जाए तो। और सबसे बड़ी संख्या में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें भी 3 अंक थे। तो सबसे बड़े के क्रम में 4 3 0, यहाँ अब उसका उल्टा मत कर देना 4 0 3, नहीं, बड़ा अंक फिर उससे छोटा फिर छोटा, 4 3 0। इसमें 3 ही अंक है और इसको बोलेंगे 430। तो ये होगी सबसे बड़ी संख्या। तो आपको ये 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी यही आते हैं कि कई बार सीधा लिख देता है कि सबसे छोटी संख्या बताओ। तो हमें सबसे छोटी संख्या, अंक तो लिया है हमने, इसमें 0 पहले लगा दिया, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन ये सबसे छोटी संख्या रहेगी। अगर इसी क्वेश्चन को इस तरह से कह दिया जाए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखें, तब हमें 3 अंक बनानी पड़ेंगे, क्योंकि 34 में सिर्फ 2 ही अंक हैं। तो लास्ट के जो अंक हैं 3 और 0, उनको आपस में चेंज कर देना है, 0 की जगह 3 आ जाएगा और 3 की जगह 0। तो ये इस प्रकार से संख्या बनेगी। ये 3 अंकों की थी। हो सकता है इसमें आपके पास 5 अंकों की कोई संख्या दे दी जाए, जैसे 5 3 4 0 3, या हम इसको लिख लेते हैं, चलो 8 कर देते हैं। ये कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ लें। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यदि पूछी जाती है तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले छोटी संख्या, तो सबसे छोटी होगी 0 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 8, ये है। लेकिन इसने क्या कहा है, 5 अंकों की, तो ये संख्या क्या रहेगी अपनी, गलत रहेगी। इस कंडीशन में हमें क्या करना है, लास्ट जो अंक है 3 और 0, इनको आपस में चेंज कर देना है, 3 0 4 5 8। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, 3 0 4 5 8, 30,458। तो ये हमें 5 अंक दिए गए थे और इन 5 अंकों से हमने सबसे छोटी संख्या बना दी। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछे तो इसके बड़ी संख्या ये रहेगी 8 5 4 3 0, मीन्स बड़ी लिखेंगे तो ये हो जाएगी 8 5 4 3 0, 85,430। तो बड़ी संख्या में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता है, छोटी संख्या में बस ये आ जाता है कि सबसे छोटी। अगर इसी क्वेश्चन में केवल सबसे छोटी होता तो ये सही था, लेकिन इसने कंडीशन दे दी कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हमें लिखना है 3 0 4 5 8, मीन्स 30,458। तो इस प्रकार अंकों से है वो हम संख्याओं का निर्माण करते हैं। धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और जो हमारा कंटेंट है, वीडियो है, वो आपको उपलब्ध हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा MS एजुकेट ऐप को शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं वो इससे ऐप से लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।